तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिछली वीडियो के टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ काम दिया था। वो काम ये था कि आपने को कहा था कि C2 के बारे में आप घर पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाने की कोशिश करिएगा और साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। तो क्या आपने ऐसा किया? और अगर आपने ऐसा किया और आपने सही बना लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप काबिले तारीफ काम को कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात कुछ ऐसी करने वाले हैं कि ये पहले आपके डाउट को क्लियर कर दूं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या आपके सिलेबस में है कि नहीं। वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन मेरा ऐसा फर्ज बनता है कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है आपका होमोन्यूक्लियर और एक है आपका हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है समनाभिकीय। समनाभिकीय यानी कि जैसे कि CC, OO, BB, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एटम सेम हो। विषम नाभिकीय का मतलब होता है जिसमें अलग अलग हो, जैसे CO, NO। बात समझ गए? अलग अलग। वही है आपका होमोन्यूक्लियस और हेट्रोन्यूक्लियर। माफ कीजिएगा, होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। अब आप बात समझ गए होंगे। ये आपके एग्जाम्पल में है। जितने सारे एग्जाम्पल है मैंने वो सब बता देने हैं ताकि आपके मन में डाउट न रहे। लेकिन आप अपनी मेहनत से पीछे ना हटिएगा, ना ही आप इसके ऊपर डिपेंडेंट होइएगा। यहाँ से समझ लीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार बनाएंगे आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। और हाँ, एक चीज़, मेरे लिए थोड़ा सा टाइम दिया करिए। और अगर आपने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो पड़े तो आपके पास पहुंच जाए। तो बस आज हम आपके पहले कार्बन यानी कि C2 को देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे के 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे और साथ ही साथ आपके टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ख़त्म करके आपसे हाथ जोड़ के हम अगली टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल। अब आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो चीज़ें मैं उतनी एक्सप्लेन नहीं करूंगा पर इतनी ज़रूर करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो C2 है, सिंपल सी काम। पहले इसका काम है हमारा एटॉमिक नंबर जानना, जो हमें पता है 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, जो कि पता है 1s2, 2s2 और 2p2। दो काम हो गया। ये C2 है, 2C की बात है, तो ये 1C का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैसे ही हम दूसरे C का भी कर लेंगे। तो 1C हमने इस साइड रखा, 1C इस साइड, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, माफ़ कीजिएगा, और उसके बेसिस पे हमने इसको दिखा दिया। अब आप देखिए, 1s में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2s तक में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 1s में, वैसे ही 2C आपस में कंबाइन होंगे। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, वैसे ही 2s का है, 2s में भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, और जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2s मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्योंकि S के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, इस वजह से जो बनेगा वो आपका सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, तो वही आपका काम हो जाएगा। आपको पता है नीचे वाला BMO होता है, ऊपर वाला ABMO होता है। BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये भी पता है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार से शो करते हैं। क्लियर? इतना तो क्लियर होगा। बात है आपकी 2p में, और उससे हम ध्यान से समझेंगे। इसी में जो है सारा क्रियाक्रम है। ऊपर से एक चीज़ और, उसमें उन दोनों में इलेक्ट्रॉन को भरना भी बहुत सिंपल है, इसमें भी भरना सिंपल है। पहले इसमें हम ऑर्बिटल बनाना सीखेंगे। पहले क्या बनेगा? पहले सिग्मा बनेगा, पहले पाई बनेगा। कहाँ पहले सिग्मा बनेगा, कहाँ पाई बनेगा, यही मेन है जब P वाला कंडीशन आता है। तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में एक आपको ट्रिक दी थी, लेकिन वो ट्रिक में ज़रा सा चेंजेस कर लीजिएगा। आप वहाँ पे ये करिएगा कि जब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है या 14 से कम है, यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है या 14 से कम है, तब तक के लिए वो रूल लागू होगा, यानी कि पाई सिग्मा। ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से अधिक हो, यानी कि 15, 16, 17, 18, तब आपका ये रूल लागू होगा, सिग्मा पाई सिग्मा। बस
यही छोटा सा डिफरेंस है, इसे आप समझ लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में n बताया था, यानी कि एटॉमिक नंबर 7 तक। ये थोड़ा सा आप इसमें चेंजेस कर लीजिएगा, क्योंकि n का मतलब क्या हो गया, n2 लिखते हैं, यानी कि 7 दूनी 14, तो वो भी 14 होना था, लेकिन वो हर जगह लागू नहीं होगा, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। उससे बेटर कंडीशन है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 या 14 से कम रहेगी, तब आपका ये रूल लागू होगा, पाई सिग्मा। और जब आपका एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से अधिक होगी, मतलब कि 15, 16, 17, 18, तब आपका इस कंडीशन में क्या लगेगा, इस कंडीशन में लगेगा आपका सिग्मा पाई सिग्मा। बाकी अगर आपको ये अभी समझने में थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ें जब सीखते जाएंगे ना, करते जाएंगे ना, तो खुद ही क्लियर हो जाएगा कि नहीं नहीं वही सही था, ये हम कहाँ पगला रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, चिंता ना करिए। अब चीज़ें आराम से जो हम बता रहा हूँ आप उसे बस सिर्फ एक्सेप्ट करते जाइए। C2 को देखते हैं, हमने C2 का 2 स्टेप समझ लिया है। अब हम इसके 3rd स्टेप P को फिलिंग करने का काम आता है, उसे देखते हैं। तो सिंपल सा हमें पता है P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए हमने इस साइड से P के 3 ऑर्बिटल बना लिए, इस साइड से भी C के 3 P ऑर्बिटल बना लिए। ठीक है। अब ये P ऑर्बिटल में उसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉन को बाद में भरेंगे। सबसे पहले जब ये कंबाइन होंगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, तो हमें पता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मालूम है हर बार ऐसे रिपीट करने से क्या फ़ायदा होता है, हर बार ऐसे रिपीट करने से यही फ़ायदा होता है कि कभी भी आपको MOT याद नहीं करना पड़ेगा। कभी भी ऐसे बार बार रिपीट करने से यही फ़र्क पड़ता है कि चीज़ें आपको याद नहीं करना पड़ता है, वो आपकी ज़ुबान पर बैठ जाती है, खुद ही स्वतः ही अपने मुंह से निकल जाती है। चलिए ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो बस सिंपल सी चीज़ है, 3 ऑर्बिटल मिलें तो वैसे ही हमको 6 ऑर्बिटल प्राप्त भी होने चाहिए, जो कि प्राप्त हो गए। अब बात यह है कि क्या लिखा जाएगा, मेन तो यही है ना कि उसके ऑर्बिटल पे हम क्या फिल करेंगे। देखिए, जब px और px मिलते हैं, जब 2px और 2px मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका पाई बॉन्ड बनता है। 2py और 2py मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन जब 2pz और 2pz मिलते हैं तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। और हमें पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो यहाँ बन रहा है उसके अपोजिट में स्टार वाला भी बनेगा, पता है ना। अब तक तो हम देखते ही आ रहे थे, जो नीचे बन रहा है उसके अपोजिट में स्टार वाला भी बनेगा, यानी कि ABMO। ठीक, तो वो हमने वहाँ पे बना दिया। तो जैसे पाई 2px हमने यहाँ बनाया तो ऊपर हमने पाई स्टार 2px बना दिया। वैसे ही पाई 2py हमने नीचे बनाया तो ऐसे ही अपोजिट में पाई स्टार 2py बना दिया। फिर यहाँ पे हमने सिग्मा 2pz बनाया तो वैसे ही उसके अपोजिट में सिग्मा स्टार 2pz बना दिया, जो कि हम अब तक पीछे देखते आ रहे थे। ठीक है, और इतना आपने नोटिस कर लिया होगा, अब बताया भी गया था आपको पिछली वीडियो में कि जेड ऑर्बिटल आपस में जब ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। और ये चीज़ आपने हाइब्रिडाइजेशन में बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, आपको ये भी पता है कि पाई बॉन्ड कब बनता है, जब PP साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस कंडीशन में PX और PY में वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात आएगी तो सिंपल सी बात है, उस साइड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ भर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएगा, फिर उधर से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएगा। फिलिंग में तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब, कोई बात ही नहीं है, बस सिंपल सी बात है, ये भर गए, इनके पास ऑर्बिटल हो गया, सब हमने फिल कर दिया, सब कुछ हमें पता ही है। अब बात आती है इसके बॉन्ड ऑर्डर की, कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो हमको पता है BMO माइनस ABMO, BMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमने BMO काउंट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि कुल 8 BMO में इलेक्ट्रॉन हैं। ABMO में कितने हैं, 2 2 4 हैं। तो BMO माइनस ABMO मतलब 8 माइनस 4/2 क्या आएगा, 2, यानी कि C और C के बीच में डबल बॉन्ड है। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो भी बहुत सिंपल है, जैसे ही हमें सब दिखे वैसे ही लिख देना है। तो सिग्मा 1s और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। सिग्मा स्टार 1s कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अगला देखिए सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और सिग्मा स्टार 2s कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। वैसे ही ऊपर चले जाइए, पाई 2px कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और पाई 2py कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। खत्म। और ऊपर वाला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। छोटी सी चीज़ और है, मेरा फर्ज बनता है, मैं दोहरा रहा हूँ ये कि हमें पता है कि बीएमओ की एनर्जी लेवल कम होती है, एबीएमओ की अधिक होती है। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो लो से हाई की तरफ मूव करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो क्रम से ये तीर के माध्यम से दिखाया गया है वो यही दिखा रहा है कि हाँ, कम से अधिक की ओर एनर्जी मूव कर रही है। सिंपल सी चीज़ है, सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको कुछ और एग्जांपल समझा दे रहे हैं। यही हाल रहा तो हम आज भी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं देख पाएंगे। चलिए अब 14 से ऊपर वाला करते हैं ताकि आपको वो वाला रूल भी फॉलो करने का तरीका मिल जाए और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए कि हाँ, अगर 14 से ऊपर आएगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए एक 14 से ऊपर वाला देख लेते हैं और एक 14 वाला भी देख लेते हैं जो 14 ही है, यानी कि N2। ठीक, आइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारी दोस्ती ठीक नहीं लग रहा है, प्यारे और प्यारियों, एक बात समझिए, मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इस वजह से आप क्लियरिटी अपनी मेंटेन रखिएगा, क्योंकि मेरे पास उतनी टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाती है, आपको दिक्कत होती है। मैं कितने पार्ट बनाऊँगा एमओटी के, लेकिन बनाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, सुनिए मेरी बात। पहली बात है कि ऑक्सीजन O2 हमें पता है एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, अब O2 की बात चल रही है, एक तो है नहीं, 2 है, तो अब इसको अगर काउंट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8 और 8 16। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज़्यादा हो गई ना? डाउट क्लियर नहीं ना? डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 हो गई और हमने रूल क्या बनाया है कि 14 या 14 से कम के लिए हम ये रूल फॉलो करेंगे, पाई सिग्मा। लेकिन अगर 14 से अधिक हो जाए तब हम ये रूल फॉलो करेंगे, सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक, अब ये तो 16 है यानी कि 14 से अधिक है, तो हमारा सेकंड वाला रूल फॉलो होगा। अब देखते हैं, तो सेम काम O2 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, 1s2 2s2 और 2p4, वैसे ही उस साइड भी कर लिए। फिर 1s का वही कैटेगरी होगा, दो और मतलब मिलेंगे। अब मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, 1s मिलेंगे वही हो जाएगा, 2s मिलेंगे वही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपको बात समझ में आ गई होगी। जो आपका थर्ड है यानी कि 2p4, इसी में सारा लीला है, इसी को हम देखते हैं। तो p का हमने ऑर्बिटल बना दिया, 3 ऑर्बिटल इस साइड, 3 ऑर्बिटल इस साइड। अब बात करते हैं, इनसे मिलके 6 ऑर्बिटल बनेंगे, वही 6 ऑर्बिटल बनाने का ही तो सारा लफड़ा है। अब यहीं पे आपका वो रूल काम आएगा, पहले आपको सिग्मा बनाना है, बाद में पाई बनानी है, फिर पाई बनाना है, फिर सिग्मा बनाना है, यानी कि जो हमारा रूल है। अब बस शांति से देखते जाइए, सब समझ में आएगा। अब जब ये 3 यानी कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ये और 3 ऑर्बिटल ये जब आपस में मिलेंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो पहले क्या बनेगा? पहले आपका सिग्मा बनेगा, फिर आपका ये पाई बनेगा 2 ऑर्बिटल, फिर आपका 2 ऑर्बिटल पाई बनेगा और फिर सिग्मा बनेगा। बात समझ में आ गया? यानी कि पहले सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। और हमें पता है कि सिग्मा सिर्फ 1 बनता है, पाई 2 बनता है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि pz और pz ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। px px से ओवरलैपिंग करे और py py से ओवरलैपिंग करे तो ऐसी कंडीशन में पाई बॉन्ड बनता है। आपके सारे डाउट क्लियर? तो हमने उसी बेसिस पे बना लिए। अब जाहिर सी बात है, क्या मजाक है, तो जाहिर सी बात है जब ये इसका बॉन्डिंग बना है तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी तो बनाना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा वैसे ही हम उस साइड स्टार में भी लिख देंगे। तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और पाई नहीं सिग्मा स्टार 2pz। और वैसे ही हम नीचे नॉर्मली लिख लेंगे पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। बात तो भैया आप फंसेगी क्योंकि आपको इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो कोई बात नहीं है, जैसे हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वैसे ही हम
पी ऑर्बिटल में फिल कर देते हैं। पहले बाहर हमने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। यहाँ पे भी वही रूल है कि हम एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अब उसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे। तो देखिए, पहले हमने यहाँ से 2 भर दिया, ठीक। पहले आप बाहर इलेक्ट्रॉन काउंटे कर लीजिए, 8 है, आपको 8 भरना है, यानी कि 8 भरने के लिए आपको 4 ऑर्बिटल लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो भरिए पहले आपके पास 3 ऑर्बिटल बॉन्डिंग के हैं। हमको पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में भरा जाता है, और कम ऊर्जा का क्षेत्र क्या है आपका, बीएमओ है। तो सबसे पहले हम बीएमओ में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमने भर दिया, 2 यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर दिया। क्यों 2 ही भरा, 4 ठो काहे नहीं भरा? तो इसलिए हमें पता है एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही भर सकते हैं। तो क्या अपने मन में भर लेंगे? तो बस वही कंडीशन से हमने 2 2 2 भर दिया, 6 तो हो गए। अब जो 2 बचेंगे आपके वो आपके ऊपर भर दिए जाएंगे। तो ऊपर जो आपका 2px और 2py है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है, उसमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब आपके मन में फिर से ये डाउट आ सकता है, क्योंकि मेरे मन में भी आ सकता है, वो ये आएगा कि एक एक क्यों भरे हैं हमने एक ही में दोनों क्यों नहीं भर दिए? तो आपको पता होगा कि जब तक हम सब में न भर लें तब तक हम उसी में रिपीट नहीं करते, डबल नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको पहले पता होगी, ठीक है, पता होगी, बिल्कुल आशा है। जब आप ये जो अभी आपने 2p4 भरा है यहाँ पे, वहाँ पे आप तब तक नहीं करते जब तक हमारे पास ऑप्शन है भरने के लिए, हम तब तक सिंगल ही भरते हैं। जब ऑप्शन ख़त्म हो जाता है तब हम किसी ऑर्बिटल में डबल करते हैं। बात समझे ना? बिल्कुल समझ गए होंगे। इसी वजह से हमने यहाँ पर 2px में एक भर दिया। अब यार स्टार लगा लीजिएगा, बार बार बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, भूल जाता है इंसान। तो पाई स्टार 2px में भर लेंगे और पाई स्टार 2py में एक ऑर्बिट मतलब एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, ठीक है। क्या होता है ना कि इंसान जब कोई नई नई चीज़ करता है ना, तो ऐसे सोचता है कितना कुछ बता दें। अब मेरा मन करता है मैं कितना कुछ आपको मतलब अपना सारा ज्ञान आपके अंदर डाल दूं। इस तरीके की भावना हमारे मन के अंदर उस समय होती है। बहुत सारे वर्ड एक साथ ही दिमाग में आ जाते हैं, तो इसी वजह से कभी कभी ऑर्बिटल, कभी कुछ मतलब कुछ गलत वर्ड निकल जाते हैं जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं। तो ऐसी किसी भी कंडीशन के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी इतना तो मुझे आज भी समझ में आ गया है कि आज भी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इतने आपको एग्जाम्पल समझाए हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पेपर में बहुत अच्छे से आता है। आप पता कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है या पूरा एग्जाम्पल ही दे दिया जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन भी भर लिया और इलेक्ट्रॉन भरने में कोई दिक्कत भी नहीं है। जो कुछ आपके एमओटी के रूल में बताया गया है उसी को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जो हमको पता भी है कि जब तक हमारे पास स्पेस होती है तब तक हम उसको डबल नहीं करते हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल में 3 है तो हम उसको पहले ही डबल नहीं करेंगे, पहले सिंगल तीनों ऑर्बिटल में भरेंगे। जब तीनों भर जाते हैं एक एक से, तब हम पेयरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी कि O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सिंपल सा होगा, सब का ले लीजिए, वही आपका हो जाएगा। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर आपका 2px2, पाई 2py2, फिर आपका आ गया पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1, और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz0। आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं, कोई किसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2pz0 की ज़रूरत ही क्या है। तो आप इसे नहीं ही लिखिए। ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की। सिंपल सी काम है, ABMO माइनस BMO बटे BMO माइनस ABMO बटे 2। ठीक है, सिंपल सी बात है। BMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कर लीजिए। 2 2 4 2 6 और 6 4 10 10 माइनस 2 2 4
और 2 6 6, यानी कि 10 - 6/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। अब एक नॉर्मल सी बात और है कि जब कभी भी ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो आपका अयुग्मित होगा, अनपेयर्ड होगा, एक भी ऑर्बिटल अगर अनपेयर्ड है, ऐसी कंडीशन में वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय होगा। और अगर आपके सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सब के सब पेयर्ड हैं, ऐसी कंडीशन में आपका जो मॉलिक्यूल है वो आपका डाईमैग्नेटिक होगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय होगा। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर को देखेंगे। और हाँ, परेशान मत होइए, आपके टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी देख लेंगे। टाटा बाय।